पेंशन योजना को लेकर हर जिले में, हर राज्य में लगातार प्रदर्शन, धरना, हड़ताल जारी है। उसी क्रम में आपको बता दें कि पुरानी पेंशन जो है वो एक कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी कहें या सारा कहें, लेकिन सरकार जो है वो वापस मंजूरी इसको देने के मूड में नहीं नजर आ रही। वहीं सरकार ने एनपीएस को थोप दिया है, जो कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित का नहीं है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। तो लगातार ये मुद्दा, चाहे वो चुनावों की बारी हो, लगातार ये मुद्दा जो है वो पुराना होता जा रहा है, चुनावों में ये मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मुद्दे पर अब तक सरकार का कोई बड़ा निर्णय नहीं आया है। तो आपको बता दें, आज पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से प्रदर्शन, इसी तरह से हंगामा जो है वो किया जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय के विकास भवन में भी तमाम सैकड़ों ये कर्मचारी आप देख सकते हैं, इसी आस में बैठे हैं, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इनकी जो पुरानी पेंशन योजना है उसको वापस लाया जाए। तो आपको अगर मैं पुरानी पेंशन योजना की बात करूं तो ये उनके बुढ़ापे का सहारा भी है। दूसरी अगर मैं बड़ी बात करूं कि ये योजना की जो धनराशि है वो सेविंग करके वो बुढ़ापे में कोई व्यवसाय भी खोल सकते हैं। तो ये विकास भवन है, आप देख सकते हैं सैकड़ों कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको बता दें। और सबसे गौर करने वाली बात है कि ये कर्मचारी जो बाहर बैठे हैं, जो आमजन है वो आ रहे हैं, उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ तमाम लोग कर्मचारी जो बैठे, महिला कर्मचारी भी यहाँ पर बैठी हैं और पुरुष कर्मचारी जो हैं वो भी बैठे हैं। गौर करने वाली बात है कि इस मुद्दे पर अब तक सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय क्यों नहीं आया। अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें जिलों की, तो वहाँ हड़तालें चल रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं तमाम लोग। लेकिन उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी आज बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन है जो जारी है। तो आप देख सकते हैं तमाम पूरे विकास भवन के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आस में हैं। आप इधर आ जाइएगा। सर, क्या माना जाए, पुरानी पेंशन योजना जो है वो बहुत पुराना मुद्दा हो गया है, अब तक इस पर क्यों सरकारें निर्णय नहीं ले रही हैं? सर देखिए, हम लोग चुनाव के लिए, और देखिए जो हमारे जो आज के प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, इन्होंने लिखित में हम लोगों को किया कि हम लोगों को आप वोट दीजिए, हमको सरकार में बैठा लिया, हम आपकी पुरानी पेंशन लेंगे। राजनाथ सिंह हमारे मंत्री, उन्होंने लिखित में दिया है। अब ये आगे इन्होंने नहीं किया। और ये हमारा कार्यक्रम सर, ये जो हमने पिछली 21 को हमने केंद्र के रेलवे कर्मचारियों के साथ उन्होंने धरना प्रदर्शन टूडला में किया, रैली निकाले करेंगे। आज 21 मार्च को हम जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। अगले 21 को मैं परिवार के मसाल जुलूस निकालेंगे सर जी। और उसके बाद हमारा अगले 21 को हमारा लखनऊ में है और फिर दिल्ली में है। हमारे जो पूरे देश के नेता हैं, उसके बाद जो निर्णय लेंगे हम उनका अच्छे से पालन करेंगे। लेकिन अब हम लोग पुरानी पेंशन को लेकर के रहेंगे सर। एक अहम सवाल, पुरानी पेंशन योजना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है? सर ये देखिए, जो हमारी जो नई पेंशन है, इसमें कोई जो हमारा वेतन से पैसा कटता है वो सरकार शेयर में, बाजारों में लगा रही है, जुआ में लगा रही है। आप देख लीजिए, आज अंडानी दुकानी जो बैंकों का पैसा लेकर जा रहे, हमारे पैसे। आज आप ये देख रहे, 17 साल में कोई बायोडेटा भी नहीं सरकार उपलब्ध करा सके हमारा कितना पैसा कट रहा है। तो हम कैसे मान लें कि हम लोगों को बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी? आज जो रिटायरमेंट हुए हम आपको लिखित में देते, जो लोग रिटायरमेंट हो गए वो 2-2 हजार रुपए पेंशन पा रहे हैं मात्र की। 2-2.5 हजार रुपए में क्या सुविधा जाएगा सर? क्या माना जाए, आप लोग इस मुद्दे को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन भी किए हैं और भी जगह चल रहा है, लेकिन कोर्ट का भी कोई निर्णय आया था। सर कोर्ट का निर्णय देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बड़ा तहे दिल से आभार करेंगे कि सर्वोच्च अदालत ने हम लोगों के पक्ष में दिया, लेकिन विधेयक ने हम लोगों के विरोध में प्रदर्शन करके वो उसको भी इन्होंने निरस्त करा दिया, जबकि ये अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर मैं पुरानी पेंशन और नई पेंशन का अंतर जानना चाहूँ तो किस तरह का? पुरानी पेंशन और नई पेंशन में ये अंतर है, जो आज कर्मचारी, रेल कर्मचारी या राज्य कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसको एनपीएस के प्रॉपर में उसको 500, 700, 1000, 1200, 2000 रुपए पेंशन मिल रही है। जबकि हमारा पुराना कर्मचारी जो पुरानी पेंशन में जुड़ा हुआ है, उस कर्मचारी को 18,000, 20,000, 25,000, 32,000 इस तरीके की पेंशन मिल रही है। तो ये सोचिए, जो हमारा एनपीएस वाला कर्मचारी रिटायर होने के बाद 1200 रुपए ले रहा है, आज 1200 रुपए में एक महीने का बच्चे का दूध नहीं आता। तो क्या हमारा कर्मचारी अपने बुढ़ापे की सहारे में 1200 रुपए में कैसे अपना जीवन काट लेगा? यही हमारा विरोध है कि हमें एनपीएस खत्म करके पुरानी पेंशन दी जाए।
बिल्कुल, तमाम कर्मचारी जो हैं वो इकट्ठा होकर बैठे हैं। तमाम लोग जो हैं इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है, काफी दिन हो गए इस योजना को लेकर, सरकारें तमाम बातचीत तो करती हैं, बयानबाजी करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस पर क्यों जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार हमेशा हम लोगों के आंदोलन को देख करके और भयभीत होती रही है। जब हमारा आंदोलन उग्र रूप धारण करता है तभी सरकार कहती है कि हम कमेटी बना रहे हैं और जरूर हम आपकी मांग पर विचार कर रहे हैं, आपकी मांग जायज है और हम आपको जरूर कुछ न कुछ समाधान निकाल करके आपकी बात को रखेंगे और आपको आपका हक देंगे। लेकिन जब हमारा आंदोलन रुक जाता है और वार्ता का दौर जब जारी हो जाता है तो ये सरकार अपनी बात से मुकर जाती है, बेईमानी कर जाती है। बेईमानों की सरकार है। सरकार तो बोल रही है एनपीएस ले आए हैं, नई पेंशन योजना में बहुत फायदे हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है इसमें, बहुत सारे नुकसान है, इसमें फायदा कोई है ही नहीं। घाटा बता दीजिए। हाँ, घाटा मैं बताता हूँ भी, बहुत सारा घाटा। पहली बात तो ये है कि हम लोग जो पैसा हमारा जो वेतन का कटता है 10% और इतना पैसा गवर्नमेंट जो अपना लगाती है वो पूरा पैसा शेयर मार्केट में जाता है। शेयर मार्केट एक जुआ है, उसमें घाटा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और बराबर पे भी छू सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि पुरानी पेंशन में हमको हमारा जो फंड जमा होता था उसमें ब्याज मिलता था, तो हमें निश्चित हमारा लाभ था, चाहे हमें 8%, 10%, 12% जो भी ब्याज मिलता था वो हमारा प्रॉफिट निश्चित था। दूसरी बात यह है कि जो हमारा फंड कटता था वो हमको वापस मिलता था और बाद में हमको आधी पेंशन मिलती थी, जो वेतन होता था उसकी आधी पेंशन मिलती थी। वो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इसमें यह भी है कि जो हमारा धन जमा होगा हमारे फंड में शेयर मार्केट में, वो भी हमको रिटायरमेंट के समय आधा 60% पैसा दिया जाएगा। बात करूं कि पुरानी पेंशन जो है वो कर्मचारियों के लिए कितनी जरूरी है? पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों के लिए इतनी जरूरी है जैसे जीवन जीने के लिए अन्न और पानी की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत हमें पुरानी पेंशन की है। अगर हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हम आंदोलन करते रहेंगे और चाहे जो भी सरकार हमारे साथ उत्पीड़न की कार्रवाई करे हम झेलेंगे, लेकिन हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। तो तमाम कर्मचारी जो हैं जिले भर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको दिखा दें हम तस्वीर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया, लेकिन सरकारों की अगर मैं बात करूं, अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी बड़ा निर्णय जो है नहीं लिया है। ब्लॉक स्तर के भी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो तमाम कर्मचारी महिला और पुरुष जो है वो भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें, क्या माना जाए, लगातार ये मुद्दा जो है वो बहुत लंबा चला आ रहा है, खिंच गया, निर्णय अभी तक नहीं आया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है फिरोजाबाद में पुरानी पेंशन बहाली को लेके। चूँकि राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी हो, ये बहुत जायज मांग है। सन 2004 से जो बंद किया है पुरानी पेंशन, सभी कर्मचारियों की अब एक सूत्री मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। यदि सरकारें वोट की ताकत से झुकती हैं तो वोट की ताकत से झुकाने का काम होगा और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि पुरानी पेंशन बहाल हो। क्या माना जाए, अब तक इसमें निर्णय क्यों नहीं आया? तमाम आर्थिक विशेषज्ञों का ये कहना था कि पुरानी पेंशन से राज्य सरकारों पर बोझ बनेगा, ये कहना सही नहीं है। जब पूर्व में कम संसाधनों पर राज्य कर्मचारियों को, केंद्र के कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, तो अब तो संसाधन बड़े हैं, आर्थिक संसाधन बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में पुरानी पेंशन से किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं बनना है। क्योंकि कोई भी कर्मचारी 30 से 40 साल सरकारी सेवा करता है तो पुरानी पेंशन उसे मिले, ये उसका, उसके परिवार का हक है। आप लोग धरने पर बैठे हैं, तमाम लोग, ऐसे तो आम जन को बहुत परेशानी है। चूँकि आज एक दिवसीय धरना है, अगर सरकार इसके माध्यम से नहीं मानती है तो आगामी जून में पूरे प्रदेश व्यापी धरना लखनऊ में होगा और यह सरकार तब भी नहीं मानती है तो मानसून सत्र में दिल्ली में संसद भवन घेरने का कार्यक्रम है और वो पूरे देश का कर्मचारी, सभी राज्यों के, सभी केंद्र के कर्मचारी मानसून सत्र में संसद भवन को घेरने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा तो पुरानी पेंशन बहाल करें। परेशानी होगी।
यदि सरकार को एकता है कि आम जन को परेशानी होके ही कोई मांग मानी जाए तो ये सरकार को निर्णय करना चाहिए। हम चूंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो ये नहीं चाहते कि किसी भी कदम से किसी भी आम जनता को कोई परेशानी हो, सभी शासकीय कार्य चलते रहें और पुरानी पेंशन जो हमारी मांग है वह पूरी हो, सरकार से प्रार्थना। तो ये तमाम सैकड़ों कर्मचारी जो है वो विकास भवन बैठे हुए हैं परिसर में और सभी की एक ही मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको दोबारा से वापस लागू किया जाए। वही गौर करने वाली बात है कि अब तक इस योजना को जो है लागू नहीं किया गया है, मंजूरी नहीं दी गई। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हड़ताल हो रही है। उत्तर प्रदेश के अगर बाहर के जिलों राज्यों प्रदर्शन वो जारी होता चला जा रहा है। वहीं पुरानी पेंशन अगर योजना की बात करें तो एक कर्मचारी की बुढ़ापे की सहारा है, इसके बावजूद सरकार जो है इस बात का कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रही। देखते रहे आज़ाद टीवी। नमस्कार। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वियर कलेक्शन हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वियर कलेक्शन मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन्स हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप मां सरस्वती TVS। कई अवार्डों से सम्मानित TVS राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाए एक्सल 100 माट्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें TVS जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 5 मिनट में ले जाए गाड़ी घर। जल्द पधारे मां सरस्वती TVS, नगला भाऊ, फिरोजाबाद। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्शन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें बंसल क्रिएशन, 24G का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर।
यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।